भदोही की आवाज, जनता का विश्वास, आकाश भूमि न्यूज, राष्ट्रीय समाचार पत्र व वेब न्यूज चैनल। जनपद भदोही में कोरोना लहर और कहर दोनों जारी है। शुक्रवार 25 सितंबर को जनपद में कुल 13 पॉजिटिव मरीज मिले। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार गाजीपुर भदोही से 1, इटारा से 1, रजपुरा कॉलोनी से 4, गोपीगंज से 1, कौड़र से 1, बिजुनपुर से 1, जियरपुर से 1, नौरंगाबाद से 1, भानीपुर सीएचसी से 1, सुरियामा से 1 पॉजिटिव मरीज की मिलने की पुष्टि हुई है। तहसीलदार पर लगा 25,000 का जुर्माना। राज्य सूचना आयोग ने तहसीलदार औराई पर 25,000 जुर्माना लगाया है। तहसीलदार के वेतन से कई किस्तों में कटौती का आदेश दिया। चकजुड़ावन निवासी वेद प्रकाश तिवारी ने औराई तहसीलदार से जन सूचना अधिकार 2005 की धारा 20(1) के अधीन सूचना मांगी थी, लेकिन समय गुजर जाने के बाद भी सूचना नहीं दी गई। कई बार आयोग की ओर से पत्र जारी होने के बाद भी सूचना नहीं दिया तो आयोग ने डीएम को निर्देश दिया कि तहसीलदार के वेतन से 25,000 रुपए की कटौती की जाए। 20 दुराचारियों के चौराहे पर लगेंगे पोस्टर। सीएम योगी के आदेश के बाद दुराचारियों पर शिकंजा कस दिया गया है। किसी ने भी महिलाओं की ओर गलत निगाह से देखा तो सार्वजनिक स्थानों पर पुलिस उनका पोस्टर चस्पा करेगी। जेल तो जाएंगे ही, सामाजिक दंड भी देने की योजना तैयार की जा रही है। जनपद के 20 दुराचारियों के पोस्टर चौराहों पर चस्पा किए जाएंगे। महिला अपराध की घटनाओं पर नियंत्रण करने और दोषियों पर कार्रवाई को लेकर मुख्यमंत्री का तेवर तल्ख हो गया है। यौन उत्पीड़न के मामलों में शिकंजा कसने के लिए उन्होंने दुराचारियों के पोस्टर सार्वजनिक स्थानों पर लगाने का निर्देश दिया है। अब पुलिस ऐसे दुराचारियों की सूची तैयार करने लगी है। जिले में पिछले 2 वर्षों में गैंगरेप और छेड़खानी व दुष्कर्म आदि के सैकड़ों मामले सामने आए हैं, लेकिन पुलिस रिकॉर्ड में मात्र 20 मुकदमे दर्ज हैं। वर्ष 2019 में 10 और 2020 में अब तक 10 मामले दर्ज किए गए हैं। एसपी राममदन सिंह ने बताया कि दुराचारियों के पोस्टर चस्पा करने की तैयारी की जा रही है, लेकिन अभी पूरी गाइडलाइन सरकार की तरफ से नहीं मिल पाई है। यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि किस तरह के अपराधियों के पोस्टर लगाए जाएंगे। जैसे ही स्पष्ट हो जाएगा वैसे ही कार्रवाई शुरू हो जाएगी। सोलह ओवरलोड वाहन पकड़े, वसूला 8 लाख का जुर्माना। यातायात नियमों की अनदेखी कर सड़कों पर बेधड़क दौड़ रहे ओवरलोड वाहनों पर परिवहन विभाग ने कड़ा रुख अपनाया है। सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी अरुण कुमार की संयुक्त टीम ने सघन जांच अभियान में 16 ओवरलोड वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की है। तमाम हिदायत व सख्ती के बाद भी ओवरलोडिंग पर लगाम लगाना टेढ़ी खीर साबित हो रहा है। विशेषकर ट्रकों पर ओवरलोडिंग जारी है। सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी और पुलिस क्षेत्राधिकारी व क्षेत्राधिकारी ट्रैफिक भूषण वर्मा, प्रवर्तन अधिकारी शारदा कुमार मिश्र ने शुक्रवार को जिले के विभिन्न स्थानों पर वाहनों की जांच की। बताया कि कुल 16 वाहन पर ओवरलोड सामान पाए गए। इनसे जुर्माना स्वरूप 8 लाख रुपए की वसूली की जाएगी। संयुक्त टीम की जांच के दौरान कई चालक ट्रक छोड़कर फरार हो गए। ऐसे ट्रकों को लॉक कर दिया गया है। गोपीगंज थाने में जालसाजी के मामले में दर्ज मुकदमे में ब्लॉक प्रमुख मनीष मिश्र न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय की अदालत में हाजिर हुए। अदालत ने 14 दिन की न्यायिक अभिरक्षा में जिला कारागार में भेज दिया। मामले में अगली सुनवाई वास्ते 3 अक्टूबर की तिथि नियत की गई है। उधर जेल भेजने से पहले जब ब्लॉक प्रमुख की कोरोना जांच हुई तो वह संक्रमित पाए गए। आनन फानन में उन्हें L1 हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। सीएमओ ने बताया कि ब्लॉक प्रमुख के संपर्क में आने वालों की भी जांच कराई जाएगी। तथ्यों के मुताबिक गोपीगंज थाने में मुकदमा अपराध संख्या 44/11 अंतर्गत धारा 419, 420, 467, 468 में मामला पंजीकृत किया गया था। विवेचक द्वारा साक्ष्य संकलन के बाद आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया था। उक्त मामला न्यायालय में विचाराधीन था। उसी प्रकरण में ब्लॉक प्रमुख ज्ञानपुर मनीष मिश्र न्यायालय में हाजिर हुए, जहां न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय सौम्या पांडे की अदालत ने न्यायिक हिरासत में जिला जेल में भेजे जाने का आदेश सुनाया। इस मामले में वादी मुकदमा द्वारा इस आरोप के साथ प्राथमिकी दर्ज कराया गया था कि मनीष मिश्रा गलत पते पर शस्त्र लाइसेंस लिए थे। जानबूझकर तथ्यों को छिपाते हुए शस्त्र लाइसेंस प्राप्त किया गया था। यह मामला वर्ष 2011 से कोर्ट में विचाराधीन है। काफी दिनों से गैर हाजिर चल रहे थे।
शुक्रवार को अपने अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत हुए। आरोप की गंभीरता को देखते हुए अदालत ने ब्लॉक प्रमुख ज्ञानपुर को जिला कारागार भेजने का आदेश सुनाया। कृषि विधेयक के विरोध में कलेक्ट्रेट पर गरजे सपाई। उच्च सदन में पारित कृषि विधेयक के खिलाफ सपाइयों ने शुक्रवार को कलेक्ट्रेट पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया। आरोप लगाया कि केंद्र की भाजपा सरकार किसान विरोधी है, बड़े आढ़तियों और व्यापारियों को लाभ दिलाने के लिए कानून बनाया है। ऐसी सरकार को उखाड़ फेंकने का आह्वान किया। राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष बाल विद्या विकास यादव की अगुवाई में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट पहुंचे। निषेधाज्ञा को तोड़कर सरकार के खिलाफ खूब नारेबाजी की। आरोप लगाया कि हाल ही में पारित कृषि विधेयकों में किसान अपनी जमीन का मालिक न रहकर मजदूर हो जाएगा। कृषि उत्पादन मंडी की समाप्ति और विधेयक में न्यूनतम समर्थक मूल्य मिलना सुनिश्चित न होने से किसान अब औने पौने दामों पर अपनी फसल बेचने को मजबूर होंगे। गेहूं धान की फसल को आवश्यक वस्तु अधिनियम से हटाए जाने से किसान को बड़े आढ़तियों और व्यापारियों की शर्तों पर अपनी फसल बेचना मजबूरी होगी। इस मौके पर हृदय नारायण प्रजापति, पूर्व विधायक जाहिद बेग, मधुबाला पासी, आरिफ सिद्दीकी, प्रदीप यादव, नंद कुमार मौर्य व अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। कृषि विधेयक के खिलाफ कांग्रेसियों ने किया प्रदर्शन। किसान बिल के खिलाफ मुखर कांग्रेसजनों ने शुक्रवार को विकास भवन पर विरोध प्रदर्शन किया। नाराज कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारियों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। किसान बिल को कृषक विरोधी बताते हुए इसे वापस लेने की मांग की। चेताया कि सरकार मांग पूरी नहीं करती है तो कांग्रेसजन हर स्तर से संघर्ष करने के लिए बाध्य होंगे। इस दौरान कांग्रेसजनों ने कहा कि भाजपा सरकार किसान हित में काम नहीं कर रही है। हर योजना व बिल किसान विरोधी साबित हो रहा है, जो अन्याय है। सरकार किसानों के साथ बेईमानी कर रही है, जो कांग्रेस बर्दाश्त नहीं करेगी। सरकार की गलत नीतियों से किसान व श्रमिक की मुसीबत बढ़ती जा रही है। रोजगार की तलाश में युवा दर दर भटक रहे हैं। सरकार है कि गरीबों का उत्पीड़न लगातार करती जा रही है। कांग्रेसियों ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार चंद पूंजीपतियों की होकर रह गई है। कांग्रेस पार्टी सरकार के इस बिल का पूरी तरह से विरोध करती है। इस मौके पर जिलाध्यक्ष देवनारायण यादव, विजय कुमार, राजेश्वर दुबे, संजय, उपेंद्र, मनोज, शशांक, सुभाष आदि मौजूद रहे। क्या नाम है आपका? कांग्रेस अध्यक्ष देवनारायण यादव। आज किस तरीके से आप लोग धरना प्रदर्शन किए? देखिए, मोदी सरकार किसानों के विरोध में काम कर रही है और जो ये बिल किसानों के विरोध में लाई हुई है और ये जो लागू कराना चाह रही है कहीं से उचित नहीं है। इसमें किसानों का कहीं से हित नहीं हो रहा है। किसानों के साथ बहुत गलत कर रही है। आने वाले समय में हमारे किसान परेशान हो जाएंगे। वैसे भी मेरे किसान बराबर परेशान हैं और आत्महत्या करते जा रहे हैं और ये किसान विरोधी सरकार है। और मोदी की ये सरकार हमेशा किसानों के विरोध में काम कर रही है कि मिनिमम समर्थन मूल्य लागू किया जाए। दूसरी बात है, जो उद्योगपतियों को, ये उद्योगपतियों को सब कुछ देना चाह रहे हैं। किसानों के की जो लागत मूल्य है उसका निर्धारण अब उद्योगपति लोग करेंगे। अब किसान कुछ नहीं कर पाएगा। अब सरकार भी ये जो है वो किसानों के विरोध में पूरी तरह से एक काला कानून ला दी है और इस काला कानून का हम लोग विरोध करते हैं। हम लोग किसान भाइयों के समर्थन में हैं और समर्थन करते रहेंगे। कांग्रेस पार्टी और हमारी प्रियंका गांधी जी किसानों के पक्ष में हमेशा रहती हैं और रहेंगी, और कांग्रेस पार्टी हमेशा रही है और रहेगी। माननीय पीएम साहब को तो इतना कहेंगे कि कम से कम कुछ तो नहीं कर रहे हैं तो कम से कम किसानों के लिए तो करिए। आपने बोला था किसानों की आय दुगनी होगी, यहाँ तक किसानों को जो है रसातल में छोड़ दिए हैं और काला कानून ले आकर किसानों को एकदम पूरी तरह से बर्बाद करने का इन्होंने जिम्मा उठाया है। मैं तो कहूँगा कि सरकार इस बिल को वापस ले। सेमेस्टर परीक्षा में अनुपस्थित रहे 16 परीक्षार्थी। काशी नरेश राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय ज्ञानपुर में चल रही महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ की सेमेस्टर परीक्षा में शुक्रवार को दोनों पालियों में कुल मिलाकर पंजीकृत 1058 में 1042 ने परीक्षा दी। 16 छात्र छात्राओं ने परीक्षा छोड़ दी। पहली पाली में हुई LLB व BCA छठा सेमेस्टर की परीक्षा में पंजीकृत हुए 173 में 2 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे। 171 ने प्रतिभाग किया। इसी तरह दूसरी पाली में हुई MCOM चतुर्थ सेमेस्टर
MA चतुर्थ सेमेस्टर चित्रकला, भूगोल, मनोविज्ञान, गृह विज्ञान, समाज शास्त्र, राजनीतिक शास्त्र, अर्थशास्त्र विषय। MSc चतुर्थ सेमेस्टर भौतिक विज्ञान, जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, रसायन विज्ञान व गणित विषय की परीक्षा में पंजीकृत कुल 885 में से 871 ने प्रतिभाग किया। 14 परीक्षार्थी नदारद रहे। परीक्षा में KNPG कॉलेज ज्ञानपुर के साथ रामदेव PG कॉलेज, अनुश्री महाविद्यालय कैड़ा, सूर्यामा, गिरिजा प्रसाद महाविद्यालय के छात्र छात्राएं भी शामिल थी। परीक्षा प्रभारी डॉक्टर किरण शर्मा ने बताया कि दोनों पाली में अनुचित साधन का प्रयोग नहीं पाया गया। जिलाधिकारी के निरीक्षण में गायब रहे परियोजना अधिकारी। DM राजेंद्र प्रसाद के निरीक्षण में बाल विकास परियोजना अधिकारी उर्मिला देवी अनुपस्थित रही। जिला कार्यक्रम अधिकारी से 3 दिन के अंदर जवाब लेकर रिपोर्ट भेजने को कहा। शासन के सख्त निर्देश के बाद भी अधिकारी और कर्मचारी उदासीन हैं, समय से कार्यालय में उपस्थित नहीं हो रहे हैं। DM शुक्रवार को बाल विकास परियोजना अधिकारी ज्ञानपुर कार्यालय का औचक निरीक्षण करने पहुंचे। इस दौरान बाल विकास परियोजना अधिकारी अनुपस्थित रही। मामले को गंभीरता से लेते हुए बाल विकास परियोजना अधिकारी को जवाब देने के लिए कहा गया है। चेताया कि यदि रवैये में सुधार नहीं आया तो सेवा खंडित कर दिया जाएगा। भदोही में जोरई स्थित भाजपा कार्यालय पर पूरी निष्ठा के साथ मनाया गया युग पुरुष, समाज के प्रणेता व भारतीय जनता पार्टी की नींव की ईंट पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जन्मदिन। आपको बताते चलें कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय, जिन्होंने समाज को भारतीय संस्कृति से जोड़ने का निरंतर प्रयास किया, का जन्म 25 सितंबर 1916 को मथुरा में हुआ था तथा इनकी मृत्यु 11 फरवरी 1968 में मुगलसराय के आसपास रेल में हुई। पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के चिंतक और संगठनकर्ता के साथ साथ भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष भी रहे। उन्होंने भारत की सनातन विचारधारा को युगानुकूल रूप में प्रस्तुत करते हुए देश को एकात्म मानववाद नामक विचारधारा दी। इसके साथ ही वे समावेशित विचारधारा के समर्थक थे, जो एक मजबूत और सशक्त भारत चाहते थे। राजनीति के अतिरिक्त साहित्य में भी उनकी गहरी अभिरुचि थी। उन्होंने हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं में कई लेख लिखे जो विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए। उन्होंने अपने जीवन काल में मानवता को प्रभावित करने वाली राष्ट्र धर्म, 5 जन्य और स्वदेश जैसी पत्र पत्रिकाएं प्रारंभ की। भदोही के अलग अलग हिस्सों में भाजपा कार्यकर्ताओं व आम जनमानस ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय के पद चिन्हों पर चलकर समाज को नई दिशा देने का प्रण लेते हुए दूसरों को भी पंडित जी के आदर्शों से रूबरू कराने का संकल्प लिया। भाजपा जिलाध्यक्ष विनय श्रीवास्तव ने कहा कि किसी भी संगठन का आधार उसके कार्यकर्ता होते हैं, इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को भगवान का दर्जा देता हूं। यकीन मानिए, जब भी भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता मुझसे मिलने आता है तो मैं नतमस्तक होकर उसका स्वागत करता हूं। उन्होंने यह भी कहा कि समाज में ऐसे युग पुरुष सदियों में कभी कभार अवतरित होते हैं जो पूरे समाज को नई दिशा में अग्रसर करने में अपना पूरा जीवन झोंक देते हैं। भदोही में रविन्द्रनाथ त्रिपाठी, औराई में दीनानाथ भास्कर, ज्ञानपुर में विनय श्रीवास्तव के नेतृत्व में व जनपद के अलग अलग हिस्सों में मंडल व बूथ अध्यक्षों की अगुवाई में पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जन्मदिवस मनाया गया। सीतामढ़ी के कोयराना थाना क्षेत्र के दस्यूपुर में भी पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जन्मदिवस पूरी निष्ठा के साथ मनाया गया। इस अवसर पर किसान मोर्चा महामंत्री डॉक्टर कौशलेंद्र सिंह के साथ साथ अरुण सिंह, राघवेंद्र सिंह, उदय प्रताप सिंह, अजीत सिंह, राजकुमार सिंह, अरविंद सिंह, दयासागर सिंह, शिवसागर सिंह आदि उपस्थित रहे। वहीं भाजपा कार्यालय पर जिला अध्यक्ष विनय कुमार श्रीवास्तव के साथ साथ भदोही विधायक रविन्द्रनाथ त्रिपाठी, लाल बहादुर मौर्य, लालता प्रसाद सोनकर, संतोष तिवारी, संगीता खन्ना, सुरेंद्र नाथ पांडे, सत्यशील गुप्ता, अनिल सिंह, अर्चना पटेल, सुषमा मालवीय, विनय कुमार पांडे, गोरेलाल, संजय मिश्रा, सुजीत दुबे, अमित दुबे, शैलेंद्र दुबे, संतोष पांडे आदि उपस्थित रहे। वहीं भारतीय जनता पार्टी के पूर्व युवा जिलाध्यक्ष गोरेलाल पांडे ने अपने आवास पर भी पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जन्मदिवस मनाया। लघुशंका को लेकर 2 पक्ष आपस में भिड़े, आई गंभीर चोट। खबर कोतवाली भदोही अंतर्गत दारापट्टी गांव की है, जहां एक पक्ष सोहन लाल पुत्र हीरा लाल सुबह उठकर अपने घर से दूर लघुशंका के लिए गए थे। लघुशंका कर जैसे ही लौट रहे थे कि पड़ोस के दशरथ सिंह ने विरोध करते हुए कहा कि यहां दोबारा लघुशंका किया तो तुम्हारी खैर नहीं।
प्रथम पक्ष ने जब विरोध किया तो द्वितीय पक्ष दशरथ सिंह, संजय कुमार, सूरज व अयोध्या ने लात घूंसों से पीटना शुरू किया। इस बीच जब सोहन लाल को बचाने उनका बेटा संदीप बीच में आया तो दबंगों ने उसकी पिटाई जमकर कर दी, जिससे उसके शरीर में चोट आई। संदीप इलाज कराने के लिए सीएचसी पहुंचा। पीड़ित के अनुसार चिकित्सकों ने उसे मेडिकल कराने के लिए सोनभद्र रेफर कर दिया। पीड़ित ने बताया कि पहले तो दबंगों ने उसे पीटा और फिर तालाब में फेंकने ले जा रहे थे। इस बीच पहुंचे आसपास के ग्रामीणों ने उसकी जान बचाई। हालांकि कोतवाली भदोही ने संज्ञान लेते हुए मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है। मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद पुलिस द्वारा आगे की कार्रवाई की जाएगी। क्या नाम है आपका? संदीप कुमार सर। क्या हुआ है? सर हमारे गांव में जो ठाकुर लोग हैं तो उनसे हमारा बहुत पुराना एक झगड़ा विवाद चल रहा है। तो मेरे पिताजी सुबह वहाँ 6 बजे पेशाब करने गए खाली ज़मीन पर। खाली ज़मीन पेशाब कर रहे थे, तब तक ये लोग पहले से मारने के लिए प्लान बना के पूछने आए कि मुझे क्यों यहाँ पे पेशाब क्यों किया। तो मेरे पिताजी बोले कि साहब कहाँ जाए पेशाब करने। इतने में तो वो लोग उस 12-13 लोग मिलके हमको मुझको और मेरे भांजी को मारे हैं। तो बीच बचाव करने के लिए मेरी औरत गई तो उसको भी गाली गलौज दिए, मारे। अच्छा, आपकी औरत को ही मारे? हाँ सर। क्या नाम है उन लोगों का? मेरा नाम संदीप कुमार है। मेरी भांजी का नाम मेरी भांजी का नाम नंदनी है। कौन कौन मारा था? सर मुझे दशरथ सिंह पुत्र जय नारायण, संजय कुमार पुत्र जय नारायण और सूरज पुत्र बालजीत और अवधेश कुमार पुत्र रघुनाथ, ये लोग सब मिलके मुझको मारे और तालाब में फेंकने के लिए। आपको भी मारे? आपकी पत्नी को भी मारे? हाँ, मेरी पत्नी को मतलब ये छुड़ाने गई थी तो इसको भी हाथ लगा दिए। आपका पैर फ्रैक्चर हो गया है? हाँ सर, मेरा पैर में मारे हैं सर, इधर यहाँ पे पूरा मारे पूरी पीठ में। सर पुरानी रंजिश है, बार बार ये लोग झगड़ा लड़ाई करने के लिए मारने के लिए आते हैं। कौन सा गांव है आपका? तारापति सर। थाना कौन सा है? भदोही में। जब मेडिकल कराने आप जा रहे हैं? हाँ सर, मेडिकल कराने के लिए यहाँ पे रेफर किए थे तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि अभी नहीं होगा, आप सोनभद्र जाइए। ताज़ा तरीन खबरें पाने के लिए लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटी का बटन जरूर दबाएं ताकि आपको सभी वीडियो की जानकारी मिलती रहे।